मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। कल मंत्र जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को फिर से पढ़ेंगे। पुरमेकादशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्मतत्व निर्धारणार्थः अयम् आरंभः दुर्विज्ञेयत्वात् ब्रह्मणः। इस मंत्र की संगति लगाते हैं भाष्यकार। कहते हैं इस मंत्र में ब्रह्म के लक्षण पुनः बताए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, कठिनाई से समझ में आता है, इसलिए पुनः पुनः उसका प्रतिपादन या निरूपण करना एक पद्धति है, एक शैली है। ऐसा लिखा है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र को बार बार देखना चाहिए, पढ़े हुए को पढ़ना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी ने भी मराठी में लिखा, जो किया है वही फिर करना चाहिए। जिसका मनन आपने किया है उसका फिर मनन करना चाहिए, तभी वह ज्ञान पूरी तरह हमको पचता है। ज्ञान में और हमारे में जो अंतर है, जो फर्क है, वो कम होते जाता है। ये तो शास्त्र का ज्ञान कहीं है और हमारा ज्ञान कहीं है। तो ये दूरी कम करने के लिए एक उपाय है कि पुनः पुनः हम पढ़ें तो वो जो ज्ञान है वो रुकता है, टिकता है, उसमें हम स्थित होते हैं। इसलिए लिखते हैं निर्धारणार्थ, हमारी धारणा उसमें हो जाए, इसलिए फिर से यहाँ अलग ढंग से उसी तत्व का निरूपण हो रहा है। कल हमने देखा कि ब्रह्म का एक लक्षण बताया कि वो पुरस्वामी है। शरीर रूपी नगर का वो स्वामी है, लेकिन वो नगर का हिस्सा नहीं है, असंहत है, वो घटक नहीं है, वो अलग रहकर इसका शासन कर रहा है। राजस्थानीय। और इस नगर में 11 द्वार है, इसलिए इसका नाम लिख दिया 11 द्वारम सप्त शीर्षाण्यानि। कल हमने देखा 7 ऊपर है, 3 नीचे है और एक ब्रह्मरंध्र है। तो इस तरह 11 द्वार है। द्वार का मतलब है जिससे आना जाना होता है, उसको कहते हैं द्वार। तो जगत अपने भीतर जाता है इन द्वार के द्वारा, और जगत में हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं इन्हीं द्वारों के द्वारा। इसलिए तुलसीदास जी इसको कहते हैं इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। ये खिड़कियां हैं, तो इसमें आहार और विहार हो रहा है। आहार परसेप्शन, विहार रिएक्शन। व्यवहार में ये 2 ही चीज होती है। तो सतत लेन देन चल रहा है, ऐसा ये एक नगर है। लेकिन यहां पर श्रुति नगर में रुचि नहीं रखती,
श्रुति कहती है नगर स्वामी पर आप ध्यान दीजिए, जो नगर का भाग नहीं है, स्वतंत्र है। नगर जिस पर टिका हुआ है, लेकिन वो नगर पर टिका हुआ नहीं है। सत्य उसी को कहते हैं जो स्वतः सिद्ध हो। जो परतः सिद्ध है, जो निर्भर है, बोले वो सत्य नहीं होता। जिसकी सत्ता स्वतंत्र है। तो यह जो पुरस्वामी है, इसी को ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मणः। अब बोले इसके ऊपर हम ध्यान दें। हम नगर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नगर का जो स्वामी है उस पर ध्यान नहीं देते। श्रुति कहती है यही गड़बड़ है, यही समस्या का कारण है। सारे दुखों का कारण इस पुरस्वामी को न जानना है। इसलिए लिखते हैं कि जिसने इसके ऊपर ध्यान दिया न शोचती। इसलिए यहां श्रुति मानो कि आदेश दे रही है, अनुष्ठायन शोचती। जो अनुष्ठान करता है इसका, वह दुख से मुक्त होता है। तो बोले अब अनुष्ठान का अर्थ क्या है? अनुष्ठान शब्द सुनते ही एक चित्र सामने आता है कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई कर्मकांड कर रहा है। कर्म के संदर्भ में अनुष्ठान शब्द का प्रयोग होता है और उसका अर्थ वही होता है लगभग। लोग एक संकल्प लेके कुछ कर्म करते हैं, 3 महीना 4 महीना, बोले हम अनुष्ठान में व्यस्त हैं। हाँ, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। साधन पंचकम में भी कहा कि वेद के उपदेश को सुने और फिर तदनुसार अनुष्ठान करें। वेदों में जो कर्म बताए हैं, तो अनुष्ठान में लोग जो है किसी मंत्र को लेकर उसका जप करते हैं, फिर हवन करते हैं, काफी चीजें होती है अनुष्ठान जब होता है। तो अनुष्ठान का संबंध क्रिया से है। ये एक रूढ़ अर्थ है, रूढ़ी अर्थ। लेकिन यहां पर रूढ़ी अर्थ न होकर ज्ञान के संदर्भ में चूंकि ये शब्द का प्रयोग किया है, तो वो अर्थ यहां लागू नहीं होता। अनुष्ठान मतलब एकांत में जाकर हम कुछ कर्म कर रहे हैं, कोई योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बोले वो अर्थ यहां नहीं है। क्योंकि प्रकरण बिल्कुल भिन्न है। कर्म उसके लिए बहुत उपयोगी है, लाभकारी है, जो किसी चीज को पाना चाहता है जो आज उपलब्ध नहीं है। असिद्ध वस्तु की सिद्धि तो कर्म से होती है। साध्य ऐसा है जो आज अप्राप्त है। ये सारी सिद्धियां हैं, कुछ विशेष सामर्थ्य है, तो उसकी प्राप्ति के लिए तो कर्म एक अचूक उपाय है। क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य लोक में कर्म क्रिया एक ऐसा साधन है जो आपको सिद्धियां देता है। लेकिन यहां पर हमको किसी वस्तु को सिद्ध नहीं करना है, बल्कि सिद्ध वस्तु का ही साक्षात्कार करना है। इसलिए यहां पर अनुष्ठान शब्द का अर्थ एक विशेष है। भाष्यकार उसका अर्थ क्या करते हैं?
तो कहते हैं अनुष्ठाय, ऊपर से 7वीं पंक्ति देखिए, पुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा। ये अंडरलाइन आप कर सकते हैं। अनुष्ठान का अर्थ करते ध्यान करके उसकी प्राप्ति होती है, ध्यात्वा। और आगे की लाइन अंडरलाइन कीजिए, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वकम। बोले अनुष्ठान मतलब ध्यान, अनुष्ठान ही ध्यान है। और ये ध्यान कैसा हो तो लिखते हैं सम्यक विज्ञान पूर्वकम। पूर्वकम शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसका अर्थ है पहले ये किया जाए उसके बाद। विज्ञान पूर्वकम ध्यानम, और यहां भाष्यकार लिखते हैं सम्यक विज्ञान, बहुत अच्छी तरह से उसकी समझ बन जाए, उसकी प्रमा बने, ठीक ठीक हम उस तत्व को समझे। और ठीक से समझने के लिए उपाय वही है कि पहले खूब श्रवण करें, भरपूर श्रवण। और श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता, श्रवण की परिभाषा है। श्रवण का अर्थ है तात्पर्य निर्णय, मतलब बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। और इसी ज्ञान से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, वो मुक्त हो सकता है। ये प्रमा बन जाना, बोले जब तक ये प्रमा बनी नहीं तब तक श्रवण पूरा नहीं हुआ। इसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। देखो, ध्यान यदि करना है तो अर्थ का निश्चय पहले होना चाहिए। जिस वस्तु के बारे में आप ध्यान करना चाहते हो वो वस्तु ही यदि अनिश्चित हो तो ध्यान वहां स्थिर नहीं होगा। ध्यान कभी भी कांदेशिक नहीं होता। कांदेशिक का मतलब है बिखरा हुआ। किसके बुद्धि में 10 चीजें बैठी हुई है कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये मार्ग से भी जाया जा सकता है, वो मार्ग से भी जाया जा सकता है, तो बोले वो ध्यान नहीं कर पाता, और ध्यान न करने से उसकी निष्ठा नहीं बन पाती। इसलिए बहुत सुंदर यहां लिखते हैं विज्ञान पूर्वकम। गीता जी में बड़ा अच्छा एक श्लोक आता है, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुतियों में बहुत तरह की बातें बताई है, जंगल ही है मानो की। तो उनमें भटकते हुए जब वो इस बात पर निर्णय पर पहुंचता है कि ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति है, तब उसकी बुद्धि निश्चल होती है। और वह ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्म एकत्व विज्ञानम, ये आगे आएगा। इसलिए श्रवण पूरा हुआ ये तभी समझना चाहिए जब तक बुद्धि में कुछ उलझन न हो, एकदम स्पष्ट हो जाए। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, और कोई मार्ग है नहीं। दुनिया भर में तरह तरह की साधनाएं बता दी जाती है, आकर्षक साधनाएं, कोई मिस्टीरियस होती है। हमारे स्वामी जी बोलते रहे, बोले बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है इधर। ये बात पक्की कर ले कि जो
उपलब्धि होने वाली है, परम उपलब्धि, वो इसी से है। केवल निष्ठा बढ़ाते जाना है। तो निष्ठा के पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए श्रवण है। तो अनुष्ठान में पहली स्टेप ये है। हालांकि श्रवण के पहले भी बहुत सारी चीजें है कि मन हमारा ठीक हो, एकाग्र हो, अधिकारी के जितने लक्षण बताए वो जीवन में आए। फिर श्रोतव्य, विज्ञान का जो दरवाजा है, द्वार है, वो श्रोतव्य। और फिर मंतव्य। तो श्रवण मनन इस आत्मा का जितना अधिक होगा उतना ही ध्यान में सफलता मिलेगी और ध्यान का जो आनंद है वो आएगा। तो सम्यक विज्ञान पूर्वकम, ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि और दुनिया की कोई उपलब्धियां चाहिए तो फिर वो कर्मकांड करें, अनुष्ठान करें। लोग करते हैं सहस्र चंडी यज्ञ, शतचंडी, शतरुद्रीय, अथर्व शीर्ष से भी वो हवन करते हैं, सहस्र मोदक। हाँ, तो वो सब चीजें अपनी जगह सही है, क्योंकि वो उपलब्धि ही दूसरी तरह की उनको चाहिए। लेकिन यहां पर जिस उपलब्धि की बात कर रहे हैं वो यदि करना है तो उसके लिए अनुष्ठान का अर्थ अलग है। तो ध्यानम, ध्यानम नाम अनुष्ठान। अच्छा, उसके पहले विज्ञान प्राप्त करें। इसलिए गीता में भी लिखा है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। बोले अज्ञान पूर्वक ध्यान करने के बजाय, अज्ञान पूर्वक अभ्यास करने के बजाय पहले ज्ञान प्राप्त करें फिर ध्यान करें। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो इसलिए भाष्यकार यहां एक विशेष अर्थ बताते हैं, इसलिए भाष्य की आवश्यकता होती है। तो अच्छा, किसका ध्यान करें, वो ध्येय क्या है, तो पहले ही बता दिया है कि जो अवक्र है, ऐसा चैतन्य जिसका ज्ञान परिवर्तित नहीं होता, नित्य एक रस। बुद्धि का जो ज्ञान है वो नवरस से युक्त है। बुद्धि में तरह तरह के विकार है, कल हमने देखा है। एक रस, एक रूपम। ऐसे इस पुरस्वामी की ओर हम अपना ध्यान खींचे। अब एक ध्यान के ऊपर प्रवचन हुआ था, उसमें हम बता रहे थे ध्यान का अर्थ बस ध्यान देना है। हिंदी में तो बोलते ही ध्यान दो, ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान रखना। तो यहां पर भी वही बात है, बस ध्यान देने की जरूरत है। किस ओर ध्यान देने की जरूरत है, बोले उस तत्व की ओर। तत्व क्या है, बोले पहले उसके बारे में जानो। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा यहां लिखते हैं, तम सर्व एषणा विनिर्मुक्त सन। ध्यान की दूसरी शर्त क्या है, तो बोले सर्व एषणा विनिर्मुक्त होकर हम बैठे। एषणा है मतलब इच्छा है, इच्छाओं का त्याग। और यहां तो प्राय हम लोग एषणा के साथ 3 एषणाओं की बात करते हैं। एषणा त्रय, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। लेकिन यहां भाष्यकार ने तो सर्व शब्द का प्रयोग किया। सर्व एषणा विनिर्मुक्त, इच्छाओं को छोड़कर फिर बैठे। कई बार क्या होता है, ध्यान भी चल रहा है और सारी इच्छाएं भी है। यहां एषणा छोड़ने का अर्थ क्या है, केवल आत्मा का ही वर्ण हो। ये
आत्मा का भी वर्ण हुआ है और धन भी चाहिए, यश भी चाहिए, दोनों वर्ण यदि किया जाए तो कहीं के न रहेंगे। दूधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए आप कहते हैं कि वहां तो त्याग करना ही पड़ेगा। ध्यान में मन को मुक्त करना पड़ेगा। ऐषणा का त्याग का सीधा अर्थ है आत्मा का वर्ण या आत्मा की ही इच्छा, आत्मेषणा। बस आत्मेच्छा व्यवसीयता निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता। जहां वर्ण में तीव्रता हो, जब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसका मतलब मंद वर्ण है। तो ऐषणा मुक्ति। क्योंकि भाई क्यों आप ऐषणा को छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि सरल सी बात है, सबके अनुभव की बात है। ऐषणा कभी भी हमारे मन को एकाग्र करने नहीं देगी। चित्त को भटकाने वाली यदि कोई चीज है तो वो है इच्छा। अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं के अनुसार हम प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो इच्छति करोति ये चलते रहता है। तो यहां पर कहते हैं कम से कम ध्यान काल में तो अपने मन को हम इनसे मुक्त करें, विनिर्मुक्त पूरी तरह से। बोले हम आधा घंटा दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया की किसी वृत्ति या विचार के लिए नहीं है। ऐसा निश्चय करके जब बैठते हैं तभी जाके ये जो साधना है वो सफल होती है। तो ऐषणाओं का ये एक प्रवाह चलते रहता है। ये इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा है, फिर तीसरी इच्छा है। इसलिए कैवल्योपनिषद में लिखा अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणाम निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य। सारे आश्रमों से, सारी ड्यूटी, धर्म, कर्तव्य से मुक्त होकर हम बैठे। अच्छा, तो ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या है? विनिर्मुक्त सन समम सर्वभूतस्तम ध्यात्वा। तीसरा यहां पर बिंदु क्या कहते हैं? बोले आप उसका ध्यान कीजिए जो सर्वभूत में स्थित है, एक समान रूप से जो स्थित है, सर्वसमम। सारे भूतों में जिसकी सत्ता एक सी है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये नहीं है। गीता में ये विषय बार बार आता है। यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान माम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर समम, तो जो सम है उसके अलावा देखिए कोई भी चीज सम नहीं है। हर चीज में विषमता है। हर व्यक्ति में जो त्रिगुणों की मात्रा है उसमें विषमता है, वासनाओं की विषमता है, इच्छा, विचार, संस्कार, विकार एक जैसे तो सब में है ही नहीं। इसीलिए तो इतनी वैरायटी है। जगत में विविधता का कारण आत्मा नहीं है। आत्मा के अलावा जितनी चीजें उसमें कई साम्यता दिखती है। अच्छा, लोग बोलते हैं आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन, मैं अलग हूं, और उसमें ये बोलने में बड़ा गर्व होता है। लोग अध्यात्म एक तत्व की बात करता है, उधर ज्यादा ध्यान देने की वो ध्यान का आग्रह करता है। बोले जो अंतर है, डिफरेंसेस है, उधर मत देखिए। उसमें कोई अभिमान या गर्व की बात नहीं है। जो एक तत्व व्यापक है, बोले उसको आप देखें तो ज्यादा लाभ होगा। तो सर्वभूतस्थम ध्यात्वा,
यदि किसी के जीवन में ये 3 शर्तें पूरी हो गई, कौन सी 3 शर्त? विज्ञान प्राप्त किया, विज्ञान के बाद ऐषणाओं को उसने छोड़ा, और फिर वो एकाग्र होकर ध्यान के लिए बैठा। और एकाग्र कहाँ किया? तो बोले जो पुरस्वामी है, जो सम है, जो अकुटिल है, जो नित्य है, तो क्या परिणाम होगा? न शोचती, तब होगा दुख से मुक्ति। कई बार लोग जब ये सब पढ़ते हैं तो बोलते हैं जरा ज्यादा ही आप महिमा मंडन करते हैं इस ज्ञान का, कुछ शोक से मुक्ति कुछ नहीं होती। अब गुरुजी लोग पूछते हैं जो बताया वो किया कि नहीं आपने? ध्यान किया कि नहीं? पहले श्रवण मनन किया कि नहीं? बिना किए फल की प्राप्ति कैसे होगी? तो जो बताया है वो यदि हम पूरी तरह पालन करें, उसके बाद यदि फल नहीं मिल रहा है जो श्रुतियों ने बताया है, तो बोले फिर श्रुति में दोष है। तुरंत हम बोल देते हैं ये दोष युक्त है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो विज्ञान में भी पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद यदि वो रिजल्ट नहीं आया तो फिर निर्णय निकाला जाता है। तो यदि ऐसा किया, अनुष्ठाय न शोचति, इसलिए आगे लिखते हैं तद विज्ञानात् अभय प्राप्ते है। पूरे कॉन्फिडेंस से भाष्यकार कहते हैं कि यदि उसका विज्ञान हो जाए, उसमें पूरी तरह हम स्थित हो जाएं, तो क्या होगा? अभय प्राप्ति। क्योंकि भय और दुख ये दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं। भय जो वृत्ति है वो दुखात्मक है, ये वृत्तियों का भी स्वभाव है। कोई शीतल वृत्ति है, कोई ज्वलनशील वृत्ति है, कोई विक्षेप को बढ़ाने वाली वृत्ति है, कोई विक्षेप को शांत करने वाली वृत्ति है। सभी वृत्तियां हैं, लेकिन उसका परिणाम जो चित्त पर पड़ता है वो अलग अलग है। क्रोध वृत्ति आने का परिणाम अलग है और श्रद्धा वृत्ति आने का परिणाम अलग है। ईर्ष्या जब आती है तब मन के क्या हाल है, और जब प्रेम उत्पन्न होता है तब मन के क्या हाल है, देखिए। कई बार हम बता चुके हैं, चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। एक एक वृत्ति पे 20-20 पेज लिखे होंगे। ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, दया। तो ये भय नाम की जो वृत्ति है, ये जब आती है तो व्यक्ति बिल्कुल बेचैन हो जाता है, चिंतित हो जाता है, शांत नहीं बैठ सकता। तो यहां पर लिखते हैं इस ज्ञान का फल ये है कि वो इस वृत्ति से मुक्त होता है, अभय प्राप्त है। बोले ऐसा क्यों होता है? बोले शोक अवसर अभावात कुतः भय इच्छा। अब शोक का अवसर ही नहीं है, भय का अवसर ही नहीं है। ये शोक और भय एक ही सिक्के के दो पहलू। जब निमित्त ही नहीं है भय का, तो क्यों भय होगा? भय का निमित्त क्या है? भविष्य की अनिश्चितता, अनिष्ट की आशंका। जो हम चाहते नहीं है, यदि उसकी हिंट भी लग जाए हमको कि ऐसा होने वाला है, तो आप देखिए डरने लगते हैं। पैसा क्या कहते हैं, मार्केट डूबने वाला है तो पैसा हमारा डूबेगा, तो इसका हृदय जो है वो गुरुजी ऑलवेज से उसका हार्ट सिंक होने लगता है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन आशंका मात्रेण
तो अनिष्ट की आशंका से भय होता है, ये बिल्कुल नियम है। अनिष्ट मतलब जो इष्ट नहीं है, और इष्ट का मतलब होता है जो जो इच्छित नहीं है। हर व्यक्ति का इष्ट सुख ही है, आनंद ही है, शांति ही है। हम लोग भले ही कहें कि हमारे इष्ट राम है, कृष्ण है, शिव है, लेकिन सबका इष्ट आनंद है। चूंकि राम जी का भजन करने में उसको आनंद आता है तो राम जी इष्ट है, शिव जी का ध्यान करने में उसको आनंद आता है तो शिव जी इष्ट है। तो जब ये हमारा इच्छित जो वस्तु है उसमें कुछ बाधा बनती है कोई चीज, तो भय तो अवश्यम भावी है। अब लेकिन यहां पर क्या स्थिति है, यहां उसके लिए कोई अनिष्ट दिखता ही नहीं, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु की प्राप्ति कर ली है जहां पर कोई भी चीज उस तत्व को बिगाड़ नहीं सकती, लूट नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए जब याज्ञवल्क्य जी ने जनक महाराज को ज्ञान दिया और उनको ज्ञान हो गया, कई बार मैं बता चुका हूं, तो उन्होंने कहा अभयम वै प्राप्तोसी जनक, तुमको अभय की प्राप्ति हो गई है। अभय की प्राप्ति में देखिए, एक तो ज्ञान हेतु है, और भक्ति शास्त्र में कहा कि आप भगवान की शरणागति ले तो अभयम। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान राम ने ये कहा, मेरा ये व्रत है, जो मेरी शरण में आता है बोले अभयम, उसको मैं निर्भय कर देता हूं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था, भगवान ने आश्वासन दिया, बोले मेरी शरण लो, मैं तुमको भय मुक्त करूंगा। सखा सोच त्यागो, गीता में जो भगवान बार बार कहते हैं मां शुचः, तो उसी का अनुवाद है। मामेकम शरणम व्रज, जो भगवान ने वहां कहा मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो इतनी भक्ति तीव्र हो, इतनी निष्ठा भगवान में हो कि हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो भय से हम मुक्त हो सकते हैं। और चूंकि यहां ज्ञान का प्रसंग है, तो बोले ज्ञान आत्मनिष्ठा, भय जो है आत्मनिष्ठा से ही जाता है। अब ये बड़ा इसके ऊपर विचार किया हुआ है, मैं उधर जाता नहीं। द्वितीयात् वै भयम भवति, जब तक द्वितीयता रहेगी भय रहेगा। अब यहां पर चूंकि उसको उस अद्वितीय तत्व का अनुभव हो गया है, केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अभी अभी हमने देखा अनुष्ठाय, तब अभय प्राप्त। अवसर कहाँ है, उसको दुखी होने के लिए अवसर कहाँ है, कोई कारण ही नहीं है। गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले यदि आपको दुखी ही रहना हो तो वेदांत मत पढ़ना। वेदांत पढ़ने के बाद दुखी नहीं हो सकते, कारण नहीं बचेगा। कारण की निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति। तो कुतः भय इच्छा, इच्छा मतलब तो देखना, वो भय कहां देखेगा। आत्म एकत्व विज्ञान में भय के लिए कोई कारण ही नहीं है। तो इसलिए यहां लिखते हैं न शोचति। अब देखिए, श्रुति ने तो कहा है न शोचति, लेकिन भाष्यकार ने अब भय को लेके आए, क्योंकि भय और शोक दोनों साथ में है। अब यहां कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है, विमुक्तश्च। इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं इह एव अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही विमुक्तो भवति। वो विमुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। देखो, मुक्ति का अर्थ है छूटना, मुक्ति का अर्थ है कुछ पाना नहीं।
ये वेदांत का सिद्धांत है, बहुत सुंदर है। पाना नहीं बल्कि जो प्रतिकूल चीजें हैं उससे छूटना, उससे छूट गए उसको कहते मोक्ष। जैसे शरीर का जो स्वास्थ्य है ना वो हम प्राप्त नहीं करते दवाई रोग इत्यादि से, दवाई से औषधि से, बल्कि उस स्वास्थ्य में जो बाधा है उससे छुटकारा मिलता है। शरीर का स्वास्थ्य स्वाभाविक है। यदि कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है। दवाई से क्या होता है? रोग मुक्ति, न कि स्वास्थ्य की प्राप्ति। ऑलरेडी देयर। तो विमुक्त होता है तो छूटता है, मतलब किससे छूटता है? बंधन ही विमुक्त बहुत। अच्छा, और यहां पर एक बात है, बंधन जब तक हमको दुखदायक नहीं लगता तब तक छूटने का न कोई प्रयास करता है, न छूटने की कोई इच्छा उसमें होती है। बंधन का जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता कि अरे हम तो बंध गए, हमारी स्वतंत्रता यहां पर बाधित हो रही है, तब वो छटपटाता है। अब कोई कीड़ा है, उदाहरण अच्छा नहीं है, लेकिन यदि वो गटर में ही उसको यदि आनंद मिल रहा है तो क्यों वो जाना चाहेगा स्वच्छ जल में? किसी को अंधेरे में रहने की ही आदत है और उसी में उसको सुख मिल रहा है। तो बंधन जब तक प्रतिकूल न लगे तब तक प्रयत्न नहीं होता। तीव्र मुमुक्षु को ये बंधन सहन नहीं होता, इसीलिए फिर वो छटपटाता है, खोज करता है। को नाम बंधक कथमेश आगत, कथम विमुक्त, ये सब प्रश्न आते हैं उसमें। तो यहां पर लिखते हैं ये मुमुक्षु ही सिद्ध बनता है और बंधनों से मुक्त होता है। अच्छा भाई, तो बंधन किससे हो रहा है? अब प्रायः बंधन का कारण हम क्या मानते हैं? यहां तो तीन चीज लिखी हुई है, अविद्या और अविद्याकृत काम और कर्म। कर्म का बंधन तो लोगों को समझ में आता है, हमने किया और अब हम भोग रहे हैं। मालूम नहीं कौन से जन्म में हमने पाप किया तो ये दुख आया है ना, ऐसा एक सहज लोग बोलते हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म बंधन का हेतु है, ये प्राय सब लोग समझते हैं। लेकिन थोड़ा और विचार जब व्यक्ति करता है तो मालूम पड़ता है ये कर्म स्वयं बंधन का कारण नहीं है, बल्कि कर्म का जो हेतु है वो क्या है? काम, इच्छा। इच्छा ही नहीं होती तो ये तरह तरह के गलत कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा को ही क्या माना? दुख का हेतु। तृष्णिका तरुणायते, ये तृष्णा खत्म नहीं होती, आती रहती है। गीता में लिखा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जब अर्जुन ने पूछा कि पाप का कारण क्या है तो वहां और किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई भगवान ने, बोले सीधी का आपकी इच्छा है। तो काम, कुछ लोगों ने विचार किया तो बोले इच्छा यदि कम होते जाए या इच्छाओं का स्वरूप बदल दिया जाए तो फिर सत्कर्म होने लगेंगे। सत्कर्म होंगे तो फिर सत्कर्म का फल, पुण्यस्य फलम सुखम, सुख आने लगेगा। तो कर्म के पीछे इच्छा इज द मेन कॉज। तो इच्छा ही बांधते ही किसी ने थोड़ा और विचार किया, जो बहुत विचारक है,
वो बोलते हैं जो इच्छाओं का बीज है वो है अविद्या, अज्ञान। अब यदि किसी व्यक्ति को समाज में कहा जाए कि अज्ञान के कारण बंधन है और बंधन के कारण दुख है, तो लोगों को ये बात पचती नहीं है, समझ में नहीं आती। बोले अज्ञान और दुख, इसका क्या कारण है, इसका क्या संबंध है? इतने गहराई तक कोई जाता ही नहीं। वो तो कहता है दुख का कारण क्या है, पैसा नहीं है, गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, या हमारे नाते रिश्ते वाले हैं, या ग्रह नक्षत्र हैं। वास्तुशास्त्र वाले कहते हैं घर के कारण आपको दुख है। इतनी गहराई तक कोई जाता ही नहीं कि आपने गलत कर्म किए हैं और फिर उसकी कारण इच्छा है और उसका कारण अविद्या है, एकदम समझ में आता नहीं। चिंतन करने पर यह निर्णय निकलता है। क्योंकि क्या है, कितने भी आप कर्म ठीक ठाक करें, हर समय तो कर्म 100% परफेक्ट हो नहीं सकते। जितनी मात्रा में कर्म अच्छे होंगे उतनी मात्रा में सुख मिलेगा, नो डाउट। कभी ना कभी तो गलत इच्छाएं आएगी ही, तो इच्छाओं को भी हम हैंडल करते रहें, बहुत अच्छा है। लेकिन मन में अनंत जन्मों की वासनाएं बैठी है, वासनानुसार इच्छाएं आती रहती है। तो इसलिए ऋषियों ने गहराई से विचार किया कि वासनाएं ही क्यों आ रही है। तो बोले क्योंकि हम अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। अपूर्णता का अनुभव क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि हमको अपना ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहां भाष्यकार बिल्कुल हिट करते हैं उस पॉइंट को कि बंधन, ये लोग मुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि इस चीज को एड्रेस करते हैं जो कारण है सबका। तो यह अविद्याकृत काम कर्म बंधन विनिर्मुक्त ही भवति। अच्छा, और फिर क्या लिखते हैं, विमुक्तश्च विमुच्यते। अब ऐसा जो मुक्त हुआ है पुरुष, वो मुक्त हो जाता है। अब बोले ये क्या बात है, विमुक्तश्च सन विमुच्यते, मतलब क्या? तो यहां भाष्यकार उसका स्पष्टीकरण करते हैं, पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थ। फिर से वो नवीन शरीर ग्रहण नहीं करता। अब ये विषय भी आप पहले सुन चुके हैं। वेदांत दर्शन ही ऐसा है जो जीवन मुक्ति को मानता है। नहीं तो न्याय, वैशेषिक, कर्म मीमांसा, भक्ति दर्शन ना, ये सब क्या मानते हैं, इस शरीर से मुक्त होकर आप किसी अच्छे लोक में जाएंगे, यही मुक्ति है। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य इत्यादि बताइए मुक्ति। मीमांसकों ने कहा आप स्वर्ग आदि लोक में जाओगे, बोले यही मुक्ति है। मतलब उनको नया देह मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या कहा, मुक्त हो गया। वो कैसे मुक्त हुआ? अभी अभी हमने देखा, अनुष्ठाय, उसने अनुष्ठान किया और उसको ज्ञान में उसकी स्थिति हो गई। वो समझ गया कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं। ये पूरा स्वामी कभी भी पुर का भाग था ही नहीं। तो देह से मैं व्यतिरिक्त हूं, ये उसने जान लिया है। तो अब देह फिर उसको मिलता नहीं। उसको बोलते जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति के ऊपर इतने श्लोक हैं, आप योग वासिष्ठ पढ़िए, विवेक चूड़ामणि पढ़िए, हर अष्टावक्र गीता पढ़िए। जीवन मुक्तस्य लक्षण, शंकराचार्य जी ने एक 16 श्लोकों की एक पुस्तिका लिखी, बहुत सुंदर है। जीवन मुक्तानंद लहरी, जीवन मुक्त का वहां वर्णन है। तो संसार में रहते हुए भी वो बंधन में आता ही नहीं, तो मुक्त हो गया। और ऐसा जीवन मुक्त पुरुष जब देह छोड़ता है तो यहां लिखते हैं विमुच्यते, उसको कहते हैं विदेह मुक्त वो हो गया।
एक शब्द क्या है, विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब यही, न पुनः शरीरम गृह्णाति। जीवन मुक्त पुरुष की ही विदेह मुक्ति होती है, ध्यान रखना। अज्ञानी पुरुष की केवल देह मुक्ति होती है, इस देह से वो छूटता है, लेकिन अगला देह तैयार है। इसलिए पीछे हमने देखा ना, मृत्यो से मृत्युम आपनोति, मृत्यो से मृत्युम गच्छति, यह इह नाना इव पश्यति। तो ये जीवन मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, ये वेदांत में ही है कि आप जीते जी मुक्त हो सकते हो। बल्कि वेदांत एक कदम आगे बढ़ के कहता है कि आप मुक्त ही हो, बंधन एक भ्रम है। देखिए, जो चीज अज्ञान से सिद्ध होती है ना, वो कभी भी वास्तविक नहीं होती। अज्ञान से सिद्ध केवल प्रातीतिक होती है, लगती रहती है। रज्जू पर जो सर्प है वो अज्ञान से सिद्ध होने के कारण उसकी कोई वास्तविक सत्ता है नहीं। जो चीज कर्म से सिद्ध होती है वो वास्तविक हो जाती है, उसकी एक आयु होती है। सब वेदांत के सब सिद्धांत है। तो अविचार जन्य होने के कारण विचारेण निवर्तते। इस तरह यहां पर ये मंत्र हुआ। अब अगले मंत्र में भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं, सतु न एक शरीर पुरवर्ती एव आत्मा किम तरहि सर्व पुरवर्ती। बहुत सुंदर। बोले ये जो पहला मंत्र अभी हमने पढ़ा कि पुरम एकादश द्वारम अजस्य वक्र चेतस, ये मंत्र पढ़ने पर किसी को ये लग सकता है कि आत्मा जो है वो एक नगर में रहने वाली वस्तु है। एक शरीर पूर्ववर्ती। हर शरीर में एक अलग आत्मा है, या आत्मा शरीर में ही है, एक ही शरीर में है, ऐसा कोई न समझे। बहुत ही अच्छा है। न एक शरीर पूर्ववर्ती एवं आत्मा किम तरही, एक शरीर मात्र में वो सीमित नहीं है। फिर क्या है, किम तरही सर्व पुरवर्ती, वो सारे पुरों में है। ये बोले सारे पुरों में कैसे, बोले कथम। हाँ, तो बोले उसी को बताने के लिए ये अगला मंत्र है। इसमें इस आत्मा की व्यापकता बताइए। नहीं तो प्रायः व्यक्ति को तो यही लगता है कि मेरी आत्मा अलग है, तुम्हारी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। अब इसी के ऊपर आगे खूब चर्चा होने वाली है। तो यहां एक बहुत लंबा एक मंत्र है, इसमें आत्मा सर्वपूर्ववर्ती है, इसका प्रतिपादन हुआ है। ये पढ़ने में बड़ा बढ़िया है ये मंत्र, इसको पढ़ते हैं। हंस शुचि सत वसुरंतरिक्ष सत होता वेदिशत अतिथिर्दुरोण सत नृषद वर सत ऋत सत व्योम सत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। हंस शुचि सत वसुरंतरिक्ष सत होता वेदिशत अतिथिर्दुरोण सत नृषद वर सत ऋत सत व्योम सत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। नहीं बोले इस मंत्र में आत्मा के लगभग, अब कल बताएंगे, 16 नाम दिए हैं, 16। हंस, शुचि सत, वसु, अंतरिक्ष सत, ये सब आत्मा का वर्णन है। बोले ये तो बड़ा मंत्र इतना लंबा है, और इसमें एक शब्द आप बार बार देख रहे होंगे, सत। सत शब्द आने का है। शुचि सत, अंतरिक्ष सत, वेदिशत, अतिथिर दुरोण सत। तो यहां पे आत्मा की व्यापकता बताई जा रही है।
बोले आत्मा कौन है? हंस। हंस है। हंस का अर्थ क्या हुआ भाई? हम लोग परमहंस जानते हैं, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। हंस का अर्थ तो प्राय रूढ़ी अर्थ तो क्या है? एक पक्षी है और उसमें क्या है? एक गुण है, नीर और क्षीर को अलग करने वाला। लेकिन यहां पे वो अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। हंस का अर्थ भाष्यकार करते हैं हंस हंति गच्छति इति। हंस का अर्थ है हंति, इस धातु से बना है, और उसका अर्थ है गच्छति, जो सब में गया हुआ है उसको कहते हैं हंस। अब देखो कितना अलग अर्थ है। हंस का अर्थ है सर्वगत, सर्वस्मिन गता, सब में गया हुआ है। मतलब क्या है? सब में वो व्याप्त है। जैसे मिट्टी जो है सर्व घटों में गई हुई है, क्या बोलेंगे? सर्व घटगत। जो पानी है वो सर्व तरंगगत, सब में गया हुआ है। एक भी लहर ऐसी नहीं जिसमें पानी नहीं। तो इसलिए यहां पर भाष्यकार ने एकदम बढ़िया वाक्य लिखा कि सर्व पूर्ववर्ती बताया जा रहा है, एक पूर्व में नहीं है, सर्वगत है, जगदात्मा है वो, केवल देहात्मा नहीं है। शरीरात्मा जो है वही सर्वात्मा है, जगदात्मा है। तो इसलिए पहला ही शब्द दिया है हंस। और समझ लीजिए बाकी के जितने भी शब्द हैं वो इस हंस की ही व्याख्या कर रहे हैं। वही एक तत्व व्याप्त है सब में, तो बहुत सारी चीजों का नाम लिया गया। बोले इसमें है, इस रूप में है, इस रूप में है। इसको हम कल देखेंगे। शुचिसत, शुचिसत मतलब क्या? शुचि का अर्थ होता है पवित्र। जो पवित्र वस्तुओं में है। अच्छा, तो पवित्र वस्तु कौन सी है? तो भाष्यकार ने यहां अर्थ किया शुचिसत शुचौ दिव्य आदित्य आत्मना सीदति इति। बहुत बोले शुचि का अर्थ है सूर्य, क्योंकि सूर्य एकदम पवित्र है, उसको कोई अपवित्र अशुद्ध कर नहीं सकता। चाहे कितनी धूल उड़े, तूफान आ जाए, प्रदूषित हवा चले, बारिश होवे, वो पवित्र बना रहता है। देखो अपवित्रता मतलब क्या? जब एक में दूसरी चीज मिल जाए तो लोग क्या बोलते हैं? ये मलिन हो गई, अशुद्ध हो गई। तो शुचि सत जो सूर्य में स्थित है, जो सूर्य की आत्मा है, इसलिए उसका नाम दिया शुचि सत। तो जो देह की आत्मा है वही सूर्य की आत्मा है। ओहो, दिव्य आदित्य आत्मना सीदति। फिर तीसरा है वसु। वसु का अर्थ क्या है? वासयति सर्वान इति। बोले जो सब में व्याप्त हो रहा है उसको वसु। वसु से शब्द बनता है वासुदेव। ऐसा देव जो सब में व्याप्त है उसको वासुदेव। गीता में बिल्कुल यही विचार आया, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। तो जो सब में व्याप्त है। भाई ये सब में व्याप्त क्यों है? क्योंकि ये सबका कारण है। कारण ही कार्य में व्याप्त होता है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। जो कारण होता है वो ततम होता है। ततम मतलब व्याप्त। तो कारण कार्य में व्याप्त होने के कारण उसका एक नाम हुआ वसु।